प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी। प्यारे बच्चों, आप सब पिछली कक्षा में हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजन और स्वर की मात्रा, व्यंजन के साथ स्वर लगाना सीख चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्लास में कमज़ोर होते हैं, इसलिए शुरुआत में एक बार फिर से अमात्री शब्द से लेकर के अह तक के कुछ शब्द को ध्यान कराते हुए आप सबके साथ आज इस वीडियो में देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसे अनार, अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है। अमात्रिक शब्द जैसे क और ल को मिला दिया तो हो गया कल। आगे 3 अक्षर का शब्द है कलम, कलम मिला करके पढ़ेंगे कलम। इसके आगे 4 अक्षर का शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे थर्मस। ये सब शब्द बिना मात्रा के शब्द हैं। अगला अक्षर आ से आम, आ की मात्रा के साथ, जैसे क पर आ की मात्रा, का, ल पर आ की मात्रा, ला, काला। अगला शब्द क पर आ की मात्रा, ज और ल मिलाकर पढ़ेंगे काजल। आगे आप 4 अक्षर के शब्द भी बना सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप सब जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से अगला अक्षर ई छोटी की मात्रा के साथ, द पर छोटी, दी न, दीन। अगला शब्द श और च पर छोटी की मात्रा, कहने का मतलब अक्षर के पीछे से एक खड़ी पाई ऊपर से उड़ाई, आगे न, सचिन। जहाँ कहीं पर हम छोटी पढ़ेंगे, उसकी आवाज़, उसका स्वर, उसका उच्चारण जल्दी से होगा, और जहाँ बड़ी लगाते हैं उसका स्वर थोड़ा लंबा खींचेगा। बड़ी की मात्रा, बड़ी, बड़ी की मात्रा
जैसे क के आगे से एक खड़ी पाई, ऊपर से उड़ाई और ल। पढ़ेंगे कील। आगे क, फिर क, ड़ के आगे एक खड़ी पाई, ऊपर से उड़ाई। कहने का मतलब बड़ी की मात्रा। ककड़ी। आगे छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। अक्षर श पर छोटा ऊ, अगला अक्षर भ। मिलाकर पढ़ेंगे शुभ। आगे श पर छोटा ऊ, म, आगे न। मिलाकर पढ़ेंगे सुमन। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग। फ अक्षर, फ पर बड़ा ऊ, ल, फूल। श पर बड़े ऊ की मात्रा, र और ज, सूरज। री की मात्रा, जैसे ग अक्षर, री की मात्रा ग्री और ह, गृह। आगे क, री की मात्रा, प पर आ की मात्रा, अड़, कृपाण। आगे ए अक्षर, ए की मात्रा, श पर ए की मात्रा, से, र। पढ़ेंगे मिलाकर शेर। र, म पर ए की मात्रा और श, रमेश। ऐ की मात्रा, ऐ अक्षर, ऐ की मात्रा, पहला अक्षर प पर ऐ की मात्रा, पै। आगे र अक्षर, मिलाकर पढ़ेंगे पैर। फिर अगला शब्द प पर ऐ की मात्रा, पै, द, ल। मिलाकर पढ़ेंगे पैदल। ओ अक्षर, ओ की मात्रा का प्रयोग करना है। म, आगे से एक खड़ी पाई, ऊपर से एक हुंडी। कहने का मतलब ओ की मात्रा हो जाएगा मुँह। अगला अक्षर र। मिलाकर पढ़ेंगे मोर। आगे म के आगे एक खड़ी पाई, ऊपर से एक हुंडी। कहने का मतलब ओ की मात्रा जब म में ओ मिला देंगे हो जाएगा मोर। अगला अक्षर म पर ओ मिला देंगे मो। अगला अक्षर है, अगला अक्षर न। सब मिलाकर के पढ़ते हैं मोहन। आगे आओ अक्षर और औ की मात्रा का प्रयोग करना है। अक्षर लिखते हैं ह के आगे एक खड़ी पाई, ऊपर से दो हुंडी। कहने का मतलब औ की मात्रा हो जाएगा फाओ। आगे फौज।
श पर एक खड़ी पाई, ऊपर से 2 हुंडी। औ की मात्रा शौ, आगे र, आगे फिर भ, मिलाकर पढ़ेंगे सौरभ। फिर अंग, आगे स, अंग लगा देंगे संग, आगे ख, शंख। अगला शब्द स, फिर अंग, फिर क, फिर र, मिलाकर पढ़ेंगे शंकर। इसे अनुस्वार कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं और ये ऊपर नीचे की बिंदु को विसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के किसी अक्षर के नीचे एक छोटी तिरछी रेखा लगा दी जाती है तो उसे हलंत कहते हैं। तो देखिए ए जैसे न, म और ये उच्चारण आधे ह के समान होता है, नमः। और अंग, त, फिर त, फिर आधा ह जिसे बोलते हैं। अंततः। इस तरह से प्यारे बच्चों शब्दों पर ध्यान दें। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और स्वर की मात्रा को बताया गया है कि हिंदी व्यंजन पर स्वर की मात्रा किस तरह लगाई जाती है। अगले वीडियो में आगे पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप वीडियो को देखकर आप पढ़ेंगे और लिखेंगे।